आनंद की ये है मान सरोवर। एक मान सरोवर है, कैलाश मान सरोवर 10 लाख रुपया खर्चा लागतो। और एक मान सरोवर है हमारे ब्रजमंडल में 84 कोस की यात्रा में। राधे राधे। सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ फार्मूला बतला दें। किसी को बदन दर्द हो रहा है बहुत जोर करके, लग रहा है माथा में दर्द, बदन दर्द, बुखार आने वाला है या बुखार आ गया हो, टैबलेट की तरफ, मेडिकल की तरफ नहीं भागना है। एक गिलास गरम गरम पानी, पूरा खौलता हुआ पानी, और सिप सिप करके चाय की तरह पी करके रह जाओ। 10 मिनट में बदन दर्द, बुखार गायब। ठीक है ना। और किसी को पेट में गुड़ाहट हो रही है, लग रहा है दस्त होने वाले हैं, पेचिस होने वाला है, क्या करें? आधा चाय आधा पानी मिला करके, आधा चाय आधा पानी मिला करके अब पी जाओ, वो गुड़ एकदम ठीक हो जाएगा। राधे राधे। और किसी को उल्टी दस्त हो गए हो, क्या करें? 50 ग्राम दही और छोटा 1 चम्मच चाय का पत्ती मिलाइए और खा लीजिए, और 1 गिलास पी लो पानी, आधा कप चाय आधा पानी मिला करके पी लो, डायरिया ठीक हो जाता है। राधे राधे। डॉक्टर को यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही डॉक्टर बन जाओ। बोलिए राधा रानी की। भगवान ने महाराज किया बंसीवट में, बंसीवट जाएंगे आज, और महाराज में आए महादेव जी गोपी रूप धर के। तो गोपी रूप का लीला तो सोमेश जी इतना बढ़िया सुनाते हैं, हमको उतना सुनाना नहीं आता। गोपी रूप में आए महादेव जी, तो महादेव जी को देख करके भगवान कहने लगे, आओ गोपीश्वर यहाँ बैठो, और राधा रानी से कहने लगे, आप नीचे उतर जाओ, इसको मेरे बराबर में बैठने दो। राधा रानी गुस्सा गई, एक सुंदर नारी को देख करके मेरा अपमान कर दिया, मुझे उतार दिया है? भरी हुई सभा में हम आपके महाराज का त्याग करते हैं, और रूठ के यहाँ बैठ गए, और तालाब बना है, नाम पड़ा मान सरोवर। तो भगवान यहाँ आए हैं, श्री जी को मनाया, राधा रानी को मनाया। अरे वो कोई और नहीं, भोले बाबा थे, गोपी के रूप में आए थे, बेमतलब में भाग आए। श्री जी कहने लगे, पहले नहीं बता सकते थे? भगवान कहते हैं, कन्हैया आपने मौका कहाँ दिया? देखो मेहरारू स्त्री लोग मौका नहीं देती है आदमी को बोलने का। बड़ी ये सब होता रहेगा, इसमें प्रेम छुपा रहता है। बोलिए राधे राधे। बोलिए राधा रानी की, श्री जी सरकार की। राधे राधे। और सबसे पहले मान सरोवर में अपने हाथ से छींटा लेंगे। अपना छींटा लेना, मोबाइल को नहीं डुबकी दिला देना, मोबाइल संभाल के, ठीक है ना। और राधा रानी का दर्शन करेंगे, श्री जी महारानी का एक परिक्रमा करेंगे, और गाड़ी पर बैठेंगे। समय का ध्यान रखना, समय चूका मंदिर वाला हमारा इंतजारी नहीं करेगा। राधे राधे। जय जय श्री राधे। आराम से सीधा लीजिएगा, कोई फिसल मत जाना, यहाँ फिसलन बहुत है। और मान सरोवर में कोई सोना नहीं फेंकेगा, कोई सोना बाहर निकालो। यहाँ फूल नहीं, फूल देना मंदिर में। राधा के दर्शन करो, राधा के दर्शन करो। राधे राधे राधे। राधे राधे। आगे चलो, आगे चलो। राधे राधे। हाँ दादा।
एक मान सरोवर है चीन में और एक मान सरोवर है हमारे ब्रज में। राधे राधे। तो चीन जाना तो बड़ा मुश्किल है, ब्रज में आना बहुत आसान है। राधे राधे। ये जो जगह खड़े हैं इस जगह का नाम है बेल वन। पहले यहाँ बेल के पेड़ हुआ करते थे, बहुत हजारों की संख्या में। भगवान श्री कृष्ण ने किया महाराज, और महाराज में आई थी लक्ष्मी जी। राधा रानी लक्ष्मी नहीं है, ये महालक्ष्मी है। और भगवान श्री कृष्ण विष्णु नहीं है, ये महाविष्णु है। एक लक्ष्मी है, एक महाविष्णु है। महालक्ष्मी एक विष्णु है, एक महाविष्णु है। तो लक्ष्मी जी आई 16 श्रृंगार करके कि हमको तो कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तो यहाँ गोपियों ने उनको रोक दिया। ए चल, कौन हो तुम? हमने पहले कभी देखा नहीं। कहती है मैं लक्ष्मी हूँ। हाँ तो क्या करें, चल ना हो यहाँ से। अरे गोपियों ने महादेव जी को भगा दिया, ऐसे ही यहाँ लक्ष्मी को भी गोपियों ने भगा दिया था। तो लक्ष्मी जी यहाँ आके बैठ गई हैं, महाराज में प्रवेश नहीं मिला। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण बेल के रूप में आए यहाँ और लक्ष्मी जी को यहाँ दर्शन दिया है कि मेरा भक्त यहाँ बैठ गया है। अपमान करके भगा दिया गोपियों ने। तो भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी से कहा कि कलयुग में तुम्हारी कीर्ति इतनी हो जाएगी कि भक्त लोग यहाँ दर्शन करने आया करेंगे। लक्ष्मी मैया कहने लगी हम भी अपनी कृपा भक्तों पे बरसाया करेंगे। बोलिए लक्ष्मी मैया की, राधा रानी की। तो यहाँ पूस के महीने में 4 गुरुवार पड़ते हैं, कभी कभी 5 भी पड़ जाते हैं। पूस के महीने में जितने गुरुवार पड़ते हैं, प्रत्येक गुरुवार को यहाँ विशाल मेला लगता है। उस समय जो दर्शन करने हम आते हैं 3-4 घंटे लगते हैं लाइन में। बाप रे, बहुत बड़ा लाइन। तो हम ये बात बराबर सबको बोलते हैं, आपको ही बोल रहे हैं। तो एक बार ऐसा चांस पड़ा कि हमारे यहाँ बजरंग और प्रेम दोनों आए हैं। कहाँ है वो? इधर आओ। तो ऐसे ही ये 10 साल से आ रहा है। तो एक दिन हमको बोला कहा बाबा झूठ मूठ बोलते हैं, जंगल में मेला कहाँ लगता है। तो ऐसा संयोग मिला कि पूस के महीने में ये दोनों आ गए और अगले दिन गुरुवार था, हमको यहाँ आना था। हम इसको लेके आए तो भीड़ को देख करके ये चकरा गए। बाबा आप सही बोलते थे। हमने कहा क्या मतलब है? इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं। नहीं बाबा, अब आप झूठ ही बोलेंगे वो भी सत्य मानेंगे। ये दोनों खड़े हुए हैं। राधे राधे। बोलिए लक्ष्मी मैया की। प्रत्येक गुरुवार को यहाँ खिचड़ी का प्रसादी लगता है और आप लोगों के यहाँ खिचड़ी का प्रसादी गुरुवार को नहीं बनाते हैं। ओ खिचड़ी का प्रसादी नहीं बनाएंगे। अब यहाँ दर्शन करो और गुरुवार को लक्ष्मी मैया का घर घर में भोग लगाओ। खिचड़ी का प्रसाद आप भी बांटो और जिसको खाना है खाओ, नहीं तो अपने खाओ। लक्ष्मी मैया हमेशा कृपा करेंगे। बोलिए लक्ष्मी मैया की। राधे राधे। जाओ दर्शन करो। देखो ताऊ जी का मंदिर 11:30 बजे बंद हो जाता है और ताऊ जी पहुंचते कम से कम हमको 2.5 घंटा चाहिए। ठीक है ना? और अब हर जगह थोड़ा जल्दी करना। हम भी 2 मिनट में लीला समझा रहे हैं।
भांडीर वन में श्री युगल सरकार की यहाँ विवाह हुआ। युगल सरकार यानी राधा कृष्ण, राधे राधे। और विवाह किसने कराया? साधारण पंडित से तो काम नहीं चलेगा ना, स्वयं ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। जो बट वृक्ष देखते हो ना, वो बड़ा वाला, उसी बट वृक्ष के नीचे में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का श्रीमती राधा रानी की शादी हुई। और जब शादी हुई तो भगवान कितने दिन के थे जानते हैं? 6 महीने के थे राधे रानी। हाँ, नंद बाबा गोदी में लेकर के आ गए थे गोकुल से, यहाँ गोदी में लेकर के भगवान को यहाँ लेके आ गए। अचानक से मौसम बदला, काली घटाएं, आंधी तूफान आने लगा और नंद बाबा को लगा कि आज हम इस आंधी तूफान में मर जाएंगे और हमारे लाला का क्या होगा? बुढ़ापे में तो लाला मिला है और आंधी तूफान से रक्षा कौन करे? लेकिन नंद बाबा को ये स्मरण हो गया, उनके जो कुल गुरु थे श्री गर्गाचार्य जी, उन्होंने जब नामकरण संस्कार किया भगवान श्री कृष्ण का, तो गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा यशोदा से कि तुम्हारा जो पुत्र है ये साधारण नहीं है और तुम्हारे पुत्र ने जन्म से पहले ही इस पर विपत्तियां आनी शुरू हो गईं। उन विपत्तियों को एक ही संभाल रही है प्रसवानुनंदिनी राधा रानी। बोली राधा रानी की जय। और जब श्री जी सामने आ जाए तो समझ लो तुम्हारे लड़का का रक्षा कवच आ गया। राधे राधे। तो यहाँ गोदी में थे, नंद बाबा डर रहे थे, कांप रहे थे। इतने में क्या देखा, श्री जी महारानी सामने से प्रकट हो गई। तो नंद बाबा ने सोच लिया कि ये रक्षा कवच आ गया और श्री जी की गोदी में दे दिया अपने लड़का को, कन्हैया को। अब पकड़ो, हम चलें। और नंद बाबा यहाँ से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना यौवन रूप रखा 16 साल का, श्री जी महारानी ने भी यौवन रूप रखा और दोनों ने मिलकर के ब्रह्मा जी को बुलाया, हमारी शादी करा दो जल्दी से। राधे राधे। तो यहाँ शादी करा करके फिर भगवान बाल रूप में आ गए। बोलिए राधा रानी की। भगवान यहाँ पर गाय चराने के लिए भी आते थे। प्रलंबासुर नाम का एक दैत्य था। कंस ने प्रलंबासुर नाम के दैत्य को कृष्ण बलराम को मारने के लिए भेजा, तो बलराम जी ने प्रलंबासुर नाम के दैत्य का यहाँ वध किया है। राधे राधे। दर्शन करना। बलराम जी ने अपने हर से, वहाँ एक कुआं है, देखिए सामने में जो भांडीर में लिखा हुआ है ना, जो छतरी है वो कुआं है। बलभद्र कुंड, बलभद्र कूप, वेणुकूप, बलभद्र कूप, वेणुकूप। वहाँ हल से बलराम जी ने उस कुंड का निर्माण किया, जो गर्भ सहसा में तो आया है। तो यहाँ पर प्रत्येक सोमवार के अमावस्या, जिसको बोलते हैं सोमवती अमावस्या, प्रत्येक सोमवार की अमावस्या को ये गांव वाले उस जल से स्नान करते हैं। कहते हैं वो दूध का सा जल हो जाता है। राधे राधे। वो जल से गांव वाले स्नान करते हैं और झूठन, जो ब्रजवासियों की, ब्रजमाइयों की जो झूठन है, जो जल, वो छोटी कुंडी में चला जाता है, स्टोर हो जाता है। जिसके पुत्र प्राप्ति नहीं होती या संतान प्राप्ति नहीं होती, वो जोड़ा सोमवती अमावस्या को आते हैं और इन गांव वालों को जो झूठन है, जो प्रसादी जो जल है, उस जल से वो स्नान करते हैं। 1 साल के अंदर गोद भराई हो जाती है, पुत्र प्राप्ति हो जाता है। बोलिए राधा रानी की, आज के आनंद की। तो सबसे पहले चलेंगे, दर्शन करेंगे। यहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर देखना मांग भर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के, मांग भर रहे हैं। और पीछे में दर्शन है, वहाँ पर जहाँ विवाह हो रहा है। उसके बाद में वहाँ पर एक ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि रहते थे, यहाँ पास में एक गांव है, पानी गांव। तो दुर्वासा ऋषि रहते थे। एक बार गोपियों ने 56 तरह के व्यंजन बनाए और दुर्वासा जी को खिला दिया। गोपियां कहने लगी, बताओ बाबा किसके हाथ का भोजन ज्यादा स्वादिष्ट है? तो दुर्वासा जी को तो कुछ भी खिलाओ। और वो एक ही बात कहते थे कि दूब की घास में जो रस में जो आनंद है, वैसा ही हमको लग रहा है। तो गोपियां कहने लगी, गाली दे करके दारी के हमारे हाथ पैर टूट गए, आँख फूट गई, बनाते बनाते जो कह रहा हूँ मैं तारी को कि दूब की घास को रस पी रहे हूँ मैं। राधे राधे। खोज मिट जाएगा बाबा को। 4, 6, 10, 20 गाली गोपियों ने। अब वो दुर्वासा जी मुस्कुराने लगे। वो कुछ कह तो सकते नहीं है, क्योंकि दुर्वासा जी जानते थे
जो गोपियां कृष्ण को गाली दे सकती हैं, हम क्या लाए? राधे राधे। बोलिए कृष्ण भगवान की, दुर्वासा ऋषि की। यहाँ दर्शन करके वेणुकूप का दर्शन करेंगे, बलभद्र कूप भी बोलते हैं उसको, वेणुकूप भी बोलते हैं। उसके बाद में भांडी मन का जो मेन है वो दर्शन है, मेन उसी पेड़ की, मैं मुख्य वही है जो पेड़ है और कुंड है। राधे राधे। वहाँ दर्शन करेंगे। यहाँ पर जो बुर्जी बनी हुई मंदिर है, यहाँ पर बलराम जी के दर्शन है। और अपना चैन से दर्शन करके और गाड़ियों पर बैठेंगे। यहाँ के बाद हम जाएंगे बंसीवट, जहाँ भगवान ने महाराज किया। और वहाँ कान लगा लगा करके देखना, पेड़ में बंसी की, मृदंग की, घुंघरुओं की, पायल की आवाज आती है। और जिसको आएगी तो वो भक्त है, और जिसको नहीं आएगी वो अभक्त है। राधे राधे। रानी की। वहां से तुरंत चलेंगे हम बंदी आनंदी, और बंदी आनंदी के तुरंत बाद चलेंगे हम दाऊजी। दाऊजी का जो मंदिर है वो 11:30 बजे बंद हो जाता है, उसको पकड़ना है हमको। समय का आप लोग ध्यान रखना। राधे राधे। कन्यादान करो सभी। राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। राधा रानी की कन्यादान सभी करें। राधे राधे। भी डालते हुए और किसी को खुले चाहिए तो यहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की शादी हुई है। यहाँ और फिर गाँव दर्शन करो, जो लंबा करो, फिर गाड़ी में बैठो। कितने बजे आएंगे? 11-12 बजे। हाँ, फेरा करके ले जाएंगे, आप ही बताए। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओम जय श्री बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जो कुछ बने इनके भेंट भोग प्रसाद के लिए अपना दान दक्षिणा स्वरूप डाल देना। राधे राधे। और छाछ पी करके कुछ दक्षिणा भी देना उनको, जो छाछ पिला रही है मैया। हाँ, खाली ऐसे छाछ पी कर नहीं भाग जाना, पी के कुछ ना कुछ देना उसको। बाराती के सामान है तो बाराती एक काम लगाएगी पेड़ में बंसी की आवाज आती है। एक काम लगाएगा बंसी की आवाज आती है पेड़ में।
हमको सुनाई नहीं देगा जी, हमको सुनाई देगा, सबको भगवान लगा तो खिलाई भी देता है। श्री राधे जय श्री जय श्री जय श्री। राधा का नाम लो, सुनो जाओ उस पर सुनो। प्रेम प्रेम प्रेम। हाँ भैया, अरे उसमें बहुत जोर आवाज हाँ आता हाँ है। वही बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा में और राम जी का जन्म हुआ यहाँ। गाँव का नाम भी है दाऊ जी। पहले यहाँ दर्शन कर रहे प्रेम से, फिर मेरे साथ में इनकी पत्नी का दर्शन कराएंगे माता रेवती का। राधे राधे। अब यहाँ हड़बड़ी नहीं, आराम से दर्शन करिए। इनके लिए उसका दौड़ लगाना पड़ा। राधे राधे। भगवान की पत्नी है रेवती। साथी भगवान की भगवान के मुनि अरे छोटे भाई तो मुनि नहीं करते हैं ना, और ये सबकी हाजिरी लगाते हैं रजिस्टर में कि कौन कौन यहाँ 84 देश की यात्रा करने आया है। बोलिए साक्षी गोपाल की। सबसे तो झंडा का दर्शन करेंगे या पटकन लगाएंगे। झंडा का दर्शन करने का उतना ही महत्व है जितना ठाकुर जी के दर्शन करने से होता है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि बुझियासियों के दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। राम जी की माँ का नाम है रोहिणी।
भगवान ने अपनी माया से संकर्षण करके खींच करके उस गर्भ को ट्रांसप्लांट कर दिया रोहिणी के गर्भ में। राधे राधे। और कंस देखता रह गया सातवां गर्भ गया कहाँ। वो यहाँ आ गए थे बलराम जी के रूप में। बोलिए बलराम जी भगवान की, माता रोहिणी की। राधे राधे। जमुना जी क्या चीज नीचे झुक के मत देखो। क्या नदी का क्या चलो का जगह नदी का ये क्या आगे रहो। अरे जना हम लोग कहे रहे ब्राह्मण वचन समारोह श्री धामु ताऊजी को दर्शन यात्रा, साक्षी गोपाल को दर्शन यात्रा, क्षीर सागर को दर्शन यात्रा, झंडा को दर्शन यात्रा, पंडा जी को दर्शन यात्रा राजी खुशी से पूर्ण हुआ। हे प्रभु हमारे घर में अन्न से, धन से, पुत्र धन से, लक्ष्मी से भंडार भरना, भक्ति देना, फिर बुलाना, बारंबार बुलाना। भगवान की। अब इधर मुख करके हाथ जोड़ लो पंडा जी को। राधे राधे। रास्ता बंद है। बोलो मनोवांछित देवी मैया की, राधा रानी की। राधे राधे। बंदी देवी, इन्होंने बंद खोले। जो हथकड़ी बेड़ी लगी हुई थी ना वसुदेव तेल की के, तो बंदी देवी ने बंद खोल दिए। राधे राधे। और मनोवांछित देवी ने मनोकामना पूरी की, सभी द्वारपालों को सुला दिया, यमुना से पार पहुंचा दिए, कन्हैया को गोकुल में पहुंचा दिए। तो मनोवांछित देवी ने कामना पूरी कर दी। और जब सब काम कंप्लीट हो गया, कन्हैया को गोकुल छोड़ के जेल में लौट आए कंसकी में, तो आनंद प्राप्त हुआ। तो आनंद देवी ने उनको आनंद दिया। राधे बोलिए तो देवी की, बंदी देवी की, आनंद देवी की, मनोवांछित देवी की। राधे राधे। तो आज आपको वसुदेव जी की कुल देवी के दर्शन। कन्या लामरा नाम सुने है ना? जब नौ देवी व्रत करते हैं तो हमारे यहाँ कन्या लामराओं को खिलाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को। आप लोग क्या बोलते हैं? कन्या पूजन। और हमारे यहाँ बोलते हैं कन्या लांगुरा। आप लोग केवल कन्या कराते हो, हम लोग लंगूरों को भी खिलाते हैं, छोटा छोटा लांगुरा। बच्चे लेके भी आते हैं। आप लोग खिलाते हो बच्चों को कन्या। राधे राधे।
जय शिव शिव। ले लो उनको ले लो रोटी ले लो रोटी और रोटी और कर दिया रोटी पानी ना पानी यहाँ पर लगाओ लगा बोल यमुना महारानी की जय। अब एक बार मोड़ दो ना, पतला हो जाएगा। राधे 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 राधे।
हम सभी यहाँ ब्रज 84 कोस की यात्रा करने के लिए आए हैं। किस लिए आए? इन जितनी भी योनियां हैं 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाए हमको, इसलिए हम ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं। दान धर्म पुण्य यज्ञ तप व्रत जितना भी हम जो भी कुछ कराते हैं सब इसीलिए कराते हैं कि हमको पुण्य की प्राप्ति हो और हम सुख भोग सकें और भगवान की धाम की प्राप्ति हो। इन अन्य योनियों में हमको भटकना ना पड़े। भागवत जी में आया है मात्यम में, काल व्याल मुख ग्रासा त्राश निर्णाश हेतवे। हम सभी, राधे राधे, हम सभी इस काल के मुख के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे जीवन का भरोसा है कब जीवन यहाँ अभी बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बाबा अभी हम सामने बैठे हुए हैं हम, और क्या पता राधे राधे जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। ये तो सब ठाकुर जी के हाथ में है। साल नहीं मिली हमको, ना ही हमको दिन मिले, हमको भैया श्वास मिली हुई है। राधे राधे। क्या मिला है हमको? श्वास गिन के मिली है। इतनी श्वास हमको जीना है। जीवन में हर पल जियो, राधे राधे, अंतिम पल ही मान, क्योंकि अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान। राधे राधे। जीवन में हमको हर पल जीना चाहिए, यही समझ के जीना चाहिए कि भैया ये हमारा अंतिम सांस है और इसको अच्छे तरीके से जी लो, भगवान का नाम गुणगान करके जी लो। जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही मान, क्योंकि भैया ये अंतिम ही पल है, कोई पता नहीं है जीवन का। काल व्याल मुख ग्रासा, हम काल के मुख के अंदर बैठे हुए हैं। कब इसने मुख बंद किया और हम किस दिन इस मुख में जैसे ही अपना मुख बंद करेगा और भैया हम राधे राधे हो जाएगी। राधे राधे। तो इसको सुधारने के लिए ठाकुर जी ने कितनी कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं। बोले ब्रज 84 को उसकी यात्रा बनाई, बोले यात्रा करो भैया, अपने जीवन को धन्य बनाओ, इन 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और सीधे मेरे ही लोक को आओगे। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी जैसे जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया और उन्होंने भी आकर के ब्रज में ब्रज 84 को उसकी यात्रा लगाई। राधे राधे। लगाई ना। और आज भी हम वही ब्रज 84 को उसकी यात्रा कर रहे हैं। किस लिए? बोले इन अन्य योनियों में भटकना ना पड़े। और भैया समय का कोई भरोसा नहीं, समय रहते ही हमको भगवान का भजन कर लेना चाहिए, तीर्थ यात्रा कर लेना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान तप व्रत अन्य आदि पुण्य कर्म कर लेने चाहिए। बोले ये सोचना चाहिए कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमको खूब ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। क्योंकि हम रास्ते में चल रहे हैं। देखिए भगवान का भजन करने वाले जो होते हैं ना, उन पे विपदा तो आती है परंतु आकर के वो टल जाती है विपदा। पांडवों पे भी आई थी विपदा, तो कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी विपदा आई, परंतु भगवान का भजन करते थे और वो उन्होंने विपत्ति को विपत्ति नहीं समझा। और भगवान ने जैसे एक गाय का बछड़े का खुर होता है, उसमें जल भरा होता है, एक छोटा बच्चा उसको पार कर देता है, उसी प्रकार हम भी भगवान का नाम लेते लेते बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी पार कर देते हैं। भगवान का ये भजन काम आता है। जो तलवार हमारे गर्दन पे पड़ने वाली होती है भैया, वो सुई की तरह चुप करके निकल जाती है। ये भगवान के भजन का फल है, ये तीर्थ यात्रा का फल है। यही हमारे जन्म जितना भी पुण्य यज्ञ तप व्रत करते हैं उसका यही फल है। एक दासराज जी हुए, दासराज जी महाराज, राधे राधे। एक महाराज जी के मुखारविंद से सुना हमने, वो कथा सुना रहे थे तो बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। एक दासराज जी महाराज हुए, वेद व्यास जी का नाम सुने हैं? वेद व्यास जी महाराज हुए जिन्होंने महापुराणों को लिखा है, उपनिषदों को लिखा है। भागवत जी जो हम सुनते हैं, श्रीमद् भागवत जी का जो हम घर में बैठ के टीवियों में सुनते हैं, उन्होंने ही श्रीमद् भागवत जी को लिखा है। वही श्री वेद व्यास जी के एक नाना जी थे, राधे राधे, दासराज जी महाराज। और वो मृत्यु से बहुत डरते थे, बहुत डरा करते थे। इतना डरा करते थे कि सामने से अगर घर के सामने से कोई ये शव यात्रा भी निकल के जा रही है तो उसको देख करके डर के मारे वो अपने खिड़की दरवाजों को भी लगा लेते थे, इतना डरते थे। एक दिन उनके पास नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने कहा
कि राधे राधे प्रणाम बाबा। और जैसे ही भैया राधे भगवान की कुछ हरी चर्चा हुई और यहाँ पर कहने लगे कि बताओ महाराज आपकी कोई इच्छा है तो काम करा दूंगा मैं कोई। बोले कि महाराज जी मेरी तो एक ही इच्छा है, मैं मरना नहीं चाहता। राधे राधे। हम भी यही चाहते हैं ना, मरना नहीं चाहते हैं, परंतु काल के मुख के अंदर बैठे हैं। मृत्यु तो सबको आनी है राधे राधे, सबको एक दिन मृत्यु ले करके जाएगी। तो दासराज जी महाराज सही है, हम सभी काल के मुख के अंदर बैठे हुए हैं। अब तो नारद जी महाराज से कहा कि महाराज मैं तो बहुत मृत्यु से डरता हूं और मुझे इस मृत्यु से छुटकारा दिला दो, मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा करो मेरा मृत्यु की लिस्ट से मेरा नाम ही कटा दो, मेरे को मरना नहीं है। राधे राधे। अब तो नारद जी महाराज कहने लगे हम क्या करेंगे, आपका जो देवता है, जो आपका बेटी का लड़का है, वो तो बहुत बड़ा महात्मा है, वो चाहे तो स्वयं यमराज के पास जाकर के आपका काम करा देगा, आप चिंता क्यों करते हो, उनसे कहना। तो उन्होंने बोला ठीक है। एक दिन वेद व्यास जी महाराज आए और वेद व्यास जी महाराज ने आकर के नाना जी को प्रणाम किया और वेद व्यास जी ने कहा कि नाना जी ठीक हो, बढ़िया हो। उन्होंने कहा बढ़िया है भैया, एक ही काम कर दे तू मेरा, ऐसा कर मेरा मृत्यु की लिस्ट से नाम कटा दे, मैं मरना नहीं चाहता। वेद व्यास जी महाराज बोले कि नाना जी ठीक है, जाएंगे कभी यमराज के पास तो आपका काम कर देंगे। उन्होंने बोला भैया कल का क्या भरोसा, अगली श्वास का ही क्या भरोसा है, अगली सांस आए या ना आए, ऐसा कर अभी जा और जाकर के मेरा मृत्यु की लिस्ट से नाम कटा दे, अभी जा। तो यहां से अब वेद व्यास जी महाराज और उनके नाना जी दोनों की दोनों साथ गए, कहा यमलोक। यमलोक गए और यमलोक में जाकर के वहां जैसे ही पहुंचे हैं तो यमराज ने जैसे ही वेद व्यास जी को देखा तो खड़े होकर के उनको प्रणाम किया। वेद व्यास जी को प्रणाम करते ही बोले महाराज कैसे हैं, हाल समाचार सब ठीक तो हैं, आज यहाँ कैसे दर्शन दिए। बोले ये हमारे नाना जी हैं। नाना जी को प्रणाम किया यमराज जी ने और यमराज ने जैसे ही नाना जी को प्रणाम किया तो वेद व्यास जी कहने लगे कि महाराज एक ही हमारा काम है, हमारे नाना जी को बहुत मृत्यु से बहुत डर लगता है, ऐसा करो इनका मृत्यु की लिस्ट से नाम काट दो। उन्होंने कहा महाराज ठीक है अभी काटता हूँ। जैसे उनकी फाइल मंगाई तो बोले फाइल तो मिली नहीं। बोले कहा, बोले महाराज अभी अभी साइन करके आगे भेजा है, उनकी लिस्ट पर नाम आ चुका है और साइन कर दिया है, आगे गई है। बोले किसके पास, बोले काल के पास गई है। अब तो वेद व्यास जी महाराज, दासराज जी महाराज और यमराज ये तीनों की तीनों काल के पास गए। काल के पास गए और काल के पास जाते ही बोले कि भैया ये हमारे नाना जी हैं और इनका मृत्यु की लिस्ट से नाम काट दो। उन्होंने कहा महाराज अभी अभी साइन करके आगे बढ़ाइए फाइल। राधे राधे। आगे फाइल को बढ़ाया, आगे जाना पड़ेगा। अब तो भैया अंतक के पास भेजी है, जो अंत में लास्ट में जो मारता है। अब तो अंतक के यहाँ से वेद व्यास जी महाराज, दासराज जी महाराज और यमराज जी और काल ये चारों की चारों अंतक के पास जा रहे हैं। और जैसे ही अंतक के पास पहुंचने वाले थे, द्वार कर अंदर पैर रखने वाले थे, भैया वहीं नाना जी को खून की उल्टी हुई और खून की उल्टी होते ही गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। वहीं राधे राधे। अब तो जैसे ही अंतक बाहर निकल के आया और अंतक जैसे बाहर निकल के आया और उसने फाइल को देखा, महाराज मैं यही सोच रहा था कब आप चारों यहाँ इकट्ठे होंगे और कब इनके आपके नाना जी की मृत्यु होगी। राधे राधे। तो हमारा काल का कोई भरोसा नहीं है, हम काल के मुख के अंदर बैठे हुए हैं, इस श्वास का भी कोई भरोसा नहीं है। भैया जीव कहते हैं हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो भैया। सिर्फ हमारे जीवन में एक ठाकुर जी हैं और कोई साथ देने वाला नहीं है। ना लड़की साथ देगी, ना लड़का साथ देगा, ना आपका पैसा साथ देगा। राधे राधे। पैसा भी साथ देता है, एक दिन इस पैसे को भी हमको छोड़ करके जाना पड़ता है। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। राधे राधे। राम जी ने हमारे अंदर एक चाबी भर दी है, बोले जब तक ये चाबी घूमती रहेगी, चलती रहेगी, और जैसी चाबी खत्म और हम भी, हमारा भी राधे राधे हो जाएगी। राधे राधे। तो इसीलिए इस वृंदावन में आकर के
और भगवान का भजन करें और ये नहीं सोचें कि हम वृंदावन गए हैं और वृंदावन में जाकर ही हमको भगवान का भजन करना है। नहीं नहीं भैया, हम जहां भी रहें, जिस अवस्था में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे विदेश में रहें, चाहे कहीं भी रहें, भगवान का मुख से नाम निकलते रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ साथ छोड़ सकता है, भगवान साथ नहीं छोड़ सकते। भगवान लाठी भी बनने को तैयार है भैया, सब कुछ भगवान आपका सहारा भी बनने को तैयार है, परंतु हमको भगवान को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले जब तक हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो भगवान भी हमारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। राधे राधे। हम कोई कार्य करने जाते हैं तो पहले सबसे पहले हम उस कार्य को सबसे पहले हम ही करेंगे ना, ये थोड़ी नहीं है वही सबसे पहले आएगा हमारे पास। हमको अगर पानी पीना है तो भैया प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा। उसी प्रकार हम भी भगवान की ओर कदम बढ़ाएंगे तो भगवान भी हमारी ओर कदम बढ़ाएंगे। जितने लालायत हम बैठे रहते हैं भगवान से दर्शन करने के लिए, उससे कई गुना अधिक ज्यादा भगवान भी लालायत रहते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। राधे राधे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसका तात्पर्य क्या भैया, यही कहना चाहते हैं हम कि जीवन में अगर एक बार जीवन मिला है, अन्य मिले ना मिले, ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं, करते करते भगवान का मुख से नाम गाते चलें, क्योंकि यही भगवान का नाम, यही ब्रज 84 कोस की यात्रा, वही श्रीमद् भागवत जी की कथा हमारी मृत्यु को मंगलमय बनाती है। राधे राधे। हमारी मृत्यु को मंगलमय बनाती है भागवत जी की कथा और इस ब्रज 84 कोस की कथा, और ये जितने भी भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे भगवान ठाकुर जी ये मृत्यु को सुधार रहे हैं। ये अंत समय हमारा अच्छा रहेगा और हमारा भगवान का मुख से हमारा नाम निकलता रहेगा। और भैया जिसने भगवान का अंत समय नाम ले लिया मुख से, वो सीधे गौलोक धाम ही जाता और अन्य कहीं किसी धाम में नहीं जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। एक बार जोर से जयकारा लगा लो, बोल बाके बिहारी लाल की, राधा रानी की, महादेव जी की जय जय श्री राधे श्याम। देखिए चिंता चिता समान है, गुण की तरह लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है पर जिंदे को चिंता खाती है। राधे राधे। चिंता चिता के समान है और ये घुन की तरह लगी हुई है। जो चिंता हमारे शरीर को अंदर से खाती रहती है, बीपी की बीमारी बढ़ाती रहती है, थायराइड की, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों को बढ़ाती रहती है। और हम इस चिंता को चिंतन में बदल दें तो उस अंदर से भी ठीक, बाहर से भी ठीक, और भगवान का नाम भी होता रहेगा। वो चिंतन क्या है? बोले भगवान का चिंतन। चिंता को हटा करके भगवान के चिंतन में जोड़ दो इसको। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार ताली बजा के हंसी कर लो। राधे राधे। बोलिए। महादेव जी को जब मालूम पड़ा कि हमारे इष्ट गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण गोलोक में आ चुके हैं, तो चलो दर्शन कराएं। तो महादेव जी यहाँ दर्शन करने के लिए आए। तो यशोदा ने सोचा कोई बाबा जी भिक्षा मांगने आया है, तो यशोदा भिक्षा लेके आई है कि ये ले बाबा। शिव जी बोले भोले बाबा, अरे मैया हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए, हमको तू अपने लाला के दर्शन करा दे, वही मेरी भिक्षा है। तो यशोदा बोली चल भाई यहाँ से दाई के आया, यारे कहा थे मोह उठा के है, तो देख कर मोह डर लग रहा है, मेरे लाला को कहा होगा डर जाएगा, कहीं को आया जादूगर भागेगा, मतलब कहा मंत्र मंत्र मार देगा मेरे लाला में। बेचारे भोले बाबा को डांट दिया। देखो भोले बाबा को वही डांट सकता है जो कृष्ण की माँ हो। राधे राधे। सबको ही थोड़ी डांट सकता है। जो कृष्ण के कान हेर सकती है वो भोले बाबा को भी डांट सकती है। बेचारे भोले बाबा यहाँ आगे बैठ गए। उधर में भगवान रोने लगे, छोटे थे पालने में झूल रहे थे, और रोना शुरू। तो यशोदा मैया ने बहुत कोशिश की कन्हैया को चुप कराने की। अब कन्हैया चुप न हो, पूरा गोकुल गांव इकट्ठा हो गया, सब कोई रोने लगा। आई लाला को क्या हुआ? तो मालूम पड़ा यशोदा ने किसी मदारी जादूगर को भगा दिया है। यशोदा मैया यहाँ आई हैं और लाला को गोदी में ले आई। और जैसे ही लाला को कन्हैया भोले बाबा कन्हैया को देख रहे हैं तो कन्हैया हंसने लगे हैं। राधे राधे। यहाँ यशोदा मैया की चिंता को दूर कर दिया भोले बाबा ने, तो नाम पड़ा चिंता हरण महादेव। 1108 शिवलिंगी है उसमें, देखा छोटा छोटा। बोलिए चिंता हरण महादेव की, गोकुल धाम की। कहाँ यहाँ के पंडाली कहाँ है?
आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की। एक बार दोनों हाथ ऊंचा करो, प्रेम से हंस जाओ। बोलो ब्रज भूमि की। अभी आप लोग कहाँ गोकुल में, कंस की जेल में कृष्ण जन्म लेके यही यमुना नदी पार करके वसुदेव जी भगवान को लाए और यहाँ नंद बाबा के घर में भगवान को छुपा दिया। ये भगवान का बाल्य लीला का भूमि गोकुल बोला जाता है। ये सुनने समझने का जगह है। जब तक आप लोग ब्रज भूमि 84 कोस यात्रा करो तो ब्रज भूमि 84 कोस यात्रा में क्रोध गुस्सा अहंकार नहीं करना। क्रोध गुस्सा करने से तीर्थ का फल नष्ट हो जाता है। और ये गोकुल बोला जाता है भगवान कृष्ण का बाल्य लीला का भूमि। आपको गोकुल में कहीं हंसना पड़ेगा, कहीं नाचना पड़ेगा, कहीं भगवान ने मिट्टी खाया तो बच्चा बन के मिट्टी खाना पड़ेगा, कहीं गमले रेती में लेटना पड़ेगा, कहीं भगवान के घर में घुटनों के बल चलना पड़ेगा। लेकिन जब तक ब्रज भूमि में रहो तो सब लोग मिलके राधे राधे कहना। मैं बोलूं राधे राधे, आप लोग बोलना श्याम मिला दे। मैं बोलूं श्याम मिला दे तो आप लोग बोलना राधे राधे। जितना भगवान का नाम लेंगे उतना ब्रज भूमि यात्रा करने का फल आपको मिलेगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। दोनों हमें परिवार में जो भी लोग ब्रज भूमि तीर्थ करने नहीं आए उनको भी ब्रज यात्रा 84 कोस फल देना, फल देना, फल देना। हमारे ब्रज का एक कहावत है कि जो ब्रज भूमि में आके हंसता है तो उसका बेटा बेटी का परिवार में घर बसता है, और जो ब्रज में आके क्रोध गुस्सा करता है तो राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नंद जी की जय जय, यशोदा की जय जय। राधे राधे, राधे श्याम मिला दे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे। भक्तियों गोकुल में ब्रज 84 कोस यात्रा का साक्षी में गौ को चारा दान करता है, उसको रमजान का फल मिलता है। मंदिर में जा रही हो, श्याम मिला दे। राधे राधे, श्याम मिला दे। राधे राधे, श्री कृष्ण, हे कृष्ण। आपके धाम में गोकुल जी में 84 का पश्चिमा करते हैं। हमको 84 को बंधन से उद्धार करना
नंद बाबा, हे नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण भगवान, हे बलदेव जी, हमारा ब्रज भूमि 84 कोष यात्रा का साक्षी करना, ब्रज यात्रा साक्षी में गोकुल में जो भी मैं भोग लगाऊं, गौ सेवा करूं, ये कृष्ण जो गोकुल में 9 लाख हमारा उनका बेटा बेटी होगा, गोकुल में जाएगा, नाम लेगा, हमको तिलक का फल मिलेगा। बीच में बड़ा मूर्ति बलराम बलराम जी का है, कृष्ण भगवान के बड़े भाई। श्याम मिला दे, रोको गया जाना रो, सब आ जाएंगे, हाँ सब आ जाएंगे, जब ही जाएंगे। बोलो राधे राधे, श्याम मिला दे। को मिला दीजिए और भगवान का जो आपने घर बनाया, घर के बीच के सेंटर में दोनों हाथ ऐसे रखिए और हाथ को हटाना मत, रख दीजिए। हाँ, दर्शन देना, हटा लो, भगवान का 2 पैर बन गया, एक छोटा है और एक बड़ा है, देख लीजिए। हिस्सा तुम्हारा तरफ, तो जो पंजे वाला ऊपर वाला हिस्सा है भगवान का पैर का हो गया हो गया हो गया हो गया हो ये रावल गांव है, श्री जी का जन्म स्थान, राधा रानी का। कैमरा पीछे ऑन करना, पहले वहां अपनी आंखों का कैमरा ऑन वही कर ले, दर्शन कर ले। हरी जय हो, श्री राधा श्री राधा।
मतलब बचपन वाला ओके नहीं देखिए मैं तालाब पर स्नान करने जाना। और एक दिन गए, अष्टमी का दिन, भादों का महीना, और कमल के फूल के ऊपर में श्री जी महारानी बाल रूप में मिली है उनको। बोले राधे 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 राधे। कौन सा चीज कौन सा टॉफी टॉफी का नाम लो 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 इधर मुझे 21 रुपया 20 लौटा दे। 21 रुपया 21 जल्दी जल्दी क्यों है? धीरे धीरे भगवान की सेवा। अरे ना 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 तो तवा हुआ करो ना। धीरे चल चल आजा आजा जय चलो चलो पहले पहले 100 टन और तो कॉलम मुझे 10 राधे राधे जय श्री राधे।